अब तक आपने देखा बाबूलाल को खेत में काम करते हुए एक पतीला मिल जाता है। उस पतीला की मदद से वो अमीर हो जाता है। चोरों को बाबूलाल का राज पता चल जाता है। अब आगे। उड़ी बाबा, ये देखो, कोई जादू चल रहा है क्या? ये दूध कहाँ से आ रहा है? अरे बुड़बक, यही है जादुई पतीला। इसी की वजह से बाबूलाल सेठ बन गया है। इसी पे अपन को हाथ साफ करना है आज, समझा? दोनों रात में बाबूलाल के घर गए और दीवार से कूदकर अंदर आए। उड़ी बाबा, तुम इंतजार करो, जब यह इस कमरे से बाहर जाएगा तब अपना हाथ साफ करें। हाँ ठीक है भीड़ू। दोनों चोर कुछ देर इंतजार करने लगे। उसके बाद बाबूलाल और निर्मला वहाँ से बाहर निकले। उड़ी बाबा, यही सही समय है, उठा ले पतीले को और सरदार के घर चलते हैं। खुश होकर सरदार इनाम देगा। मैं तो कहता हूँ इस पतीले को लेकर कल्टी मार लेते हैं भाई, माला माल हो जाएंगे। हाँ उड़ी बाबा, सरदार की मार भूल गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो जाकर उसी को पतीला दूंगा। हाँ। दोनों उस पतीले को लेकर वहाँ से चलने लगे और सीधे जाकर सरदार के घर जा पहुँचे। सरदार और चेतन दोनों उन्हें देखते रहे और सोचने लगे, वाह साले साहब, कमाल कर दिया। तो इस पतीले की वजह से बाबूलाल सेठ बन गया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे जी जाजी, डालो कुछ भी इसमें, बस बहुत सारा हो जाएगा। जो भी डालूं, मैं अपनी चिलम डाल दूं क्या इसमें? अरे नहीं जी जाजी, इतनी चिल्मों का क्या करोगे तुम? कुछ ऐसा डालो जिससे बहुत सारा धन मिले। दोनों ने काफी देर तक यही सोचा। ऐसा क्या है जिसे डालकर वह 4 गुनी हो जाए? कोई कीमती चीज डाल दी और वह वापस नहीं आई तो? भाई साहब, मैं ऐसा जोखिम नहीं लेता हूँ। फिर उसमें से दूसरे वाले चोर को कुछ विचार आया। अरे भीड़ू, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं इसमें अपनी चुराई हुई अंगूठी ही डालकर देखता हूँ। उड़ी बाबा रुको तो, ऐसा नहीं कर सकते, हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, कुछ नहीं, समझा तुम? मगर दूसरे चोर ने बोलते बोलते अपनी अंगूठी पतीले में डाल दी। कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा गड़बड़ करते हो। अरे कभी तो सुन लिया करो। अरे तुम चिल्लाना छोड़ो, ये देखो पतीले में क्या हो रहा है। यह क्या? इतनी सारी अंगूठियाँ कहाँ से आ रही है? उड़ी बाबा, यह क्या हो गया, इतनी सारी अंगूठी? सब लोग उस पतीले का जादू देख हैरान रह गए, क्योंकि उस पतीले का जादू एक बार चलने पर बंद ही नहीं होता था। दूसरा चोर घबराता हुआ बोला, यार सच बताऊं तो ये सोने की अंगूठी नहीं है, मुझे कहीं रास्ते पर पड़ी हुई मिली थी, मैंने तो बस ऐसे ही डाल दिया। अरे मैं इस कमरे में फंस गया हूँ, इन अंगूठियों को बंद करो, मुझे बचाओ, इस पतीले के जादू को रोको, बचाओ। देखते ही देखते अंगूठी पूरे घर में भर गई। दोनों चोर और सरदार अंगूठियों के नीचे दब गए और निकल नहीं पाए, मगर चेतन यह जादू देखते ही घर से निकल गया था। अपने लालच के चलते ही इनके साथ ऐसा हुआ। इस पतीले ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया।